जो है जिस तरीके से पूना शहर में वो महाराष्ट्र के अंदर एक रिश्ते बच्चों बेटा बेटी को लगाने का जो उन्होंने कार्य शुरू किया है, मैं उसका एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ। पूरे महाराष्ट्र में जब भी आशिकी रसूल कमेटी को मेरी ज़रूरत होगी, बिल्कुल हाजी अराफ आशिक हर चीज़ से तन मन धन से पूरी सरकार की ताकत के साथ इनके साथ खड़े रहेगा। ये एक अहम काम है जो हमारे नबी ने एक सुन्नत अदा करने का काम है। ये नबी के तरीके हैं। जो गरीब बच्चियाँ होती है, रिश्ते ख़ानदान छोटे होते हैं, कांटेक्ट नहीं होता है, तो रिश्ते कहाँ लगाए। आज आप शादी.com पर जाते हैं, शादी.com पर जाने के बाद कभी कभी ऐसे होता है कि रिश्तेदारी ऐसी गलत जगह हो जाती है और वो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है, समझाने वाला नहीं रहता है, कोई पीछे पकड़। ये शादी भी कराएंगे, कल को छोटे मोटे कोई अगर उनके घर के अंदर बात विवाद भी होती है तो उनको समझाने का, काउंसलिंग करने का ये काम करेंगे। जब इन्होंने मेरे पास आके सब बात रखी कि इस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसे काम में मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। सलामती पीर दरगाह ट्रस्ट इनके साथ रहेगी। इसके आगे जो ये आप आज तो रिश्ते लग रहे, फिर कल को शादी लगाने की बात आएगी तो गरीब बच्चे की शादी कैसे होगी, तो शादी के लिए किस तरीके से यंत्रणा खड़ी करना है, हॉल कैसा होगा, खाना कैसा होगा, बच्चे को मदद कैसे होगी। हमने कहा कि इनको कोई दहेज और वो देने का नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं करने का, कोई तामझाम नहीं है, लेकिन वो जो पैसे जो बचते हैं उस बच्ची को सिलाई मशीन के ज़रिए देने का, उस लड़के को छोटा मोटा एक 25-50 हज़ार रुपये की मदद हम जब करेंगे तो 100% उससे कोई व्यवसाय करेगा, और जब व्यवसाय करेगा तो उसका घर चलेगा। तो ऐसी भी चीज़ है, जो गरीब तबके आएंगे उनको ये मदद करना है, जो लोग अच्छे घर से आएंगे तो उनको अच्छे रिश्ते मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जब अच्छा होगा तो एक ख़ानदान को जोड़ने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं इस कार्य को सलाम करता हूँ, इसलिए ख़ास तौर पर आज इनके साथ में यहाँ मैं मौजूद हूँ और इनके साथ हर वक्त पे इनके हर कार्य में, अच्छे कार्य के अंदर ये हाजी अराफ आशिक इनके साथ रहेगा। भाई अभी नवंबर में आपका जन्मदिन है, हाँ, तो इस सिलसिले में एक आशिक रसूल ये रिश्ता रखना चाहता है और अजान कंपटीशन रखना चाहता है, तो आप उसको मदद करने वाले? नहीं, बिल्कुल। कैसा है, मेरे जन्मदिन के लिए मत करना, हमेशा करते रहना, पूरे साल भर आप ये कार्य करते रहना जिसके अंदर लोगों के फ़ायदे होने चाहिए, जिसमें मैं उसके आगे एडिशनल करता हूँ। रिश्ते की अगर बात करें, रिश्ते के साथ साथ अगर हमने नौकरी भी दिया तो एक बड़ी अद्भुत चीज़ होगी। आज मैं हाथुक संगठन का अध्यक्ष हूँ पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर। अच्छे मेरे पास कई बड़ी बड़ी यूनियंस है, कई 5 स्टार्स की यूनियन है, एयरपोर्ट की यूनियन है। तो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे साथ साथ शादी के साथ दुल्हन भी ले जाएंगे और नौकरी भी ले जाएंगे। तो एक नया काम हो जाएगा कि यार ये संस्था जो है आशिकी रसूल जो कमेटी है और ये जो टीम है वो इतनी अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं कि रिश्ता भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है, उनके सुख दुख में भी खड़ी हो रही है। खाली रिश्ते लगाना ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उनके साथ उनका एक रहबर बनकर, उनका एक परिवार का हिस्सा बनकर खड़े रहना, यही बड़ी बात है। और यही सुनकर मैं इनके साथ में पूरी कमेटी से जुड़ा हूँ। और जब तक आप कमेटी में काम करते रहेंगे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लें भी इस कार्य खैर को चालू रखेगी और इसका सवाब हर कदम पर में, इससे बड़ी नेकी कुछ हो नहीं सकती है। यही असली तबलीग है, यही असली लोगों को जुड़ाना, लोगों के साथ रहना। जब जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। जो तुम दुआ मांगोगे वो दुआएं कबूल होगी, यही हमारा ईमान है, यह हक़्क़ुल यकीन है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ पूरा रहूँगा। मेरा बर्थडे आप जोर से मनाओ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उम्र मेरी कम हो रही है, ये भी आप सोच लो कि मैं आपके साथ ज़्यादा दिन रहना चाहिए। पर ऐसा करना चाहिए कि हमारे नबी का जन्मदिन, सरकार गरीब नवाज का जन्मदिन, जो उरूस का दिन, सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का उरूस का जन्मदिन, ऐसे दिन आप मुझे बताओ। वो सारे दिनों के अंदर अच्छे सेलिब्रिटी आपको जोड़ने का काम करूँगा कि लोग और ज़्यादा उत्साह से आएंगे कि बड़े बड़े मंत्री आ रहे, सेलिब्रिटी आ रहे, बड़े बिजनेसमैन आ रहे, बड़ी कंपनी वाले आ रहे, तो उन लोग भी आपको बड़े पैमाने पे मदद करेंगे, जिससे CSR फंड्स के ज़रिए आपको मदद होगी और ये अच्छे तरीके से आप कार्यक्रम में कर पाएंगे, उसके अंदर आपको ताकत मिलेगी। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि इसके बाद शादी के रिश्ते तो जुड़े हैं बराबर, मगर शादियाँ बड़े ऑर्गेनाइज़र करते हैं शादी, जैसा कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, तो आपका कुछ ऐसा प्लान है भविष्य में कि कुछ बड़ी शादियाँ फ्री में ऑर्गेनाइज? बिल्कुल, हमने यही कहा कि बड़े बड़े मेड़ावे करके लाखों रुपए जो खर्च होते वो ना करे।
एक ऐसी जगह इज्तिमाई तरीके से सुन्नत रसूल जिस तरीके से हम करते उस तरीके से उसी सुन्नत पे चलते हुए सादगी जैसा आज जिस तरीके से सादगी से प्रोग्राम हो रहा है, ये वो जो पैसे बचेंगे जो हम पूरे खाने पे अलग अलग टाइप के डिशेस बनाते खर्चा करते, मैं सभी लोगों से हिंदुस्तान के कहूँगा कि आप इस तरीके से करो। अगर जो एक बच्ची के ऊपर आप कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च करते तो उस 1 करोड़ के अंदर मुझे लगता है कि 1000 बच्चों के रिश्ते हो सकते, 1000 बच्चों के ख़ानदान बच सकते। यही हमारा तरीका है। हम जब दुनिया में आए तो उस तरीके से सादगी से जाना चाहिए। जब जाने के बाद तो कोई कुछ ले नहीं जाएगा, लेकिन हमारी सादगी, हमारा अखलाक, हमारा काम, हमारा किरदार हमको आगे ले जाएगा। जब हम अल्लाह के पास जब जाएंगे तो हमको लगेगा कि हमने कुछ करके आया, किसी को कोई नुकसान पहुंचा के नहीं आया, गलत पैसे वेस्ट करके नहीं आया। यही होना चाहिए। वो कमेटी की जो बुनियाद उन्होंने रखी और ये सबसे बड़ी कमेटी का जो नाम इन्होंने रखा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। उस नाम के बाबरकत से हमेशा इन लोगों को रहमतें मिलेगी, क्योंकि कमेटी का नाम ही आला और अफजल इन्होंने रखा। इसके वजह से ही ये आने वाले कल के अंदर आशिक रसूल कमेटी महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में हर कोई इस कमेटी को जानेगा। टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो है जिस तरीके से पूना शहर में वो महाराष्ट्र के अंदर एक रिश्ते बच्चों बेटा बेटी को लगाने का जो उन्होंने कार्य शुरू किया है, मैं उसका एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ। पूरे महाराष्ट्र में जब भी आशिकी रसूल कमेटी को मेरी ज़रूरत होगी, बिल्कुल हाजी आरफ आशिक हर चीज़ से तन मन धन से पूरी सरकार की ताकत के साथ इनके साथ खड़े रहेगा। ये एक अहम काम है जो हमारे नबी ने जी सुन्नत अदा करने का काम है। ये नबी के तरीके हैं। जो गरीब बच्चियाँ होती है, रिश्ते ख़ानदान छोटे होते हैं, कांटेक्ट नहीं होता है, तो रिश्ते कहाँ लगाए। आज आप शादी.com पर जाते हैं, शादी.com पर जाने के बाद कभी कभी ऐसे होता है कि रिश्तेदारी ऐसी गलत जगह हो जाती है और वो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है, समझाने वाला नहीं रहता है, कोई पीछे पकड़। ये शादी भी कराएंगे, कल को छोटे मोटे कोई अगर उनके घर के अंदर बात विवाद भी होती है तो उनको समझाने का, काउंसलिंग करने का ये काम करेंगे। जब इन्होंने मेरे पास आके सब बात रखी कि इस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसे काम में मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। सलामती पीर दरगाह ट्रस्ट इनके साथ रहेगी। इसके आगे जो ये आज तो रिश्ते लग रहे, फिर कल को शादी लगाने की बात आएगी तो गरीब बच्चे की शादी कैसे होगी, तो शादी के लिए किस तरीके से यंत्रणा खड़ी करना है, हॉल कैसा होगा, खाना कैसा होगा, बच्चे को मदद कैसे होगी। हमने कहा कि इनको कोई दहेज और देने का नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं करने का, कोई तामझाम नहीं है, लेकिन वो जो पैसे जो बचते हैं उस बच्ची को सिलाई मशीन के ज़रिए देने का, उस लड़के को छोटा मोटा एक 25-50 हज़ार रुपये की मदद हम जब करेंगे तो 100% उससे कोई व्यवसाय करेगा, और जब व्यवसाय करेगा तो उसका घर चलेगा। तो ऐसी भी चीज़ है, जो गरीब तबके आएंगे उनको ये मदद करना है, जो लोग अच्छे घर से आएंगे तो उनको अच्छे रिश्ते मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जब अच्छा होगा तो एक ख़ानदान को जोड़ने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं इस कार्य को सलाम करता हूँ, इसलिए ख़ास तौर पर आज इनके साथ में यहाँ मैं मौजूद हूँ और इनके साथ हर वक्त पे इनके हर कार्य में, अच्छे कार्य के अंदर ये हाजी आरफ आशिक इनके साथ रहेगा। भाई अभी नवंबर में आपका जन्मदिन है, हाँ, तो इस सिलसिले में एक आशिक रसूल रिश्ता रखना चाहता है और अजान कंपटीशन रखना चाहता है, तो आप उसको मदद करने वाले। नहीं, बिल्कुल। कैसा है, मेरे जन्मदिन के लिए मत करना, हमेशा करते रहना, पूरे साल भर आप ये कार्य करते रहना जिसके अंदर लोगों के फ़ायदे होने चाहिए, जिसमें मैं उसके आगे एडिशनल करता हूँ। रिश्ते की अगर बात करें, रिश्ते के साथ साथ अगर हमने नौकरी भी दिया तो एक बड़ी अद्भुत चीज़ होगी। आज मैं हाथुक संगठन का अध्यक्ष हूँ पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर। अच्छे मेरे पास कई बड़ी यूनियंस है, कई 5 स्टार्स की यूनियन है, एयरपोर्ट की यूनियन है। तो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे साथ साथ शादी के साथ दुल्हन भी ले जाएंगे और नौकरी भी ले जाएंगे। तो एक नया काम हो जाएगा कि यार ये संस्था जो है आशिकी रसूल जो कमेटी है और ये जो टीम है वो इतनी अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं कि रिश्ता भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है, उनके सुख दुख में भी खड़ी हो रही है। खाली रिश्ते लगाना ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उनके साथ उनका एक रहबर बनकर, उनका एक परिवार का हिस्सा बनकर खड़े रहना, यही बड़ी बात है। और यही सुनकर मैं इनके साथ में पूरी कमेटी से जुड़ा हूँ। और जब तक आप कमेटी में काम करते रहेंगे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लें भी इस कार्य खैर को चालू रखेगी और इसका सवाब हर कदम पर में, इससे बड़ी नेकी कुछ हो नहीं सकती है। यही असली तबलीग है, यही असली लोगों को जुड़ाना, लोगों के साथ रहना। जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। जो तुम दुआ मांगोगे वो दुआएं कबूल होगी, यही हमारा ईमान है, ये हक़्क़ुल यकीन है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ पूरा रहूँगा। मेरा बर्थडे आप ज़ोर से मनाओ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उम्र मेरी कम हो रही है, ये भी आप सोच लो।
कि मैं आपके साथ ज़्यादा दिन रहना चाहिए, पर ऐसा करना चाहिए कि हमारे नबी का जन्मदिन, सरकार गरीब नवाज का जन्मदिन, जो उरूस का दिन, सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का उरूस का जन्मदिन, ऐसे दिन आप मुझे बताओ। वो सारे दिनों के अंदर अच्छे सेलिब्रिटी आपको जोड़ने का काम करूँगा कि लोग और ज़्यादा उत्साह से आएंगे कि बड़े बड़े मंत्री आ रहे, सेलिब्रिटी आ रहे, बड़े बिजनेसमैन आ रहे, बड़ी कंपनी वाले आ रहे, तो उन लोग भी आपको बड़े पैमाने पे मदद करेंगे, जिससे CSR फंड्स के ज़रिए आपको मदद होगी और ये अच्छे तरीके से आप कार्यक्रम में कर पाएंगे, उसके अंदर आपको ताकत मिलेगी। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि इसके बाद शादी के रिश्ते तो जुड़े हैं बराबर, मगर शादियाँ बड़े ऑर्गेनाइज़र करते हैं शादी, जैसा कोई खर्चा नहीं कुछ नहीं, तो आपका कुछ ऐसा प्लान है भविष्य में कि कुछ बड़ी शादियाँ फ्री में ऑर्गेनाइज? बिल्कुल, हमने यही कहा कि बड़े बड़े मेड़ावे करके लाखों रुपए जो खर्च होते वो ना करें, एक ऐसी जगह इज्तिमाई तरीके से सुन्नत रसूल जिस तरीके से हम करते उस तरीके से उसी सुन्नत पे चलते हुए सादगी, जैसा आज जिस तरीके से सादगी से प्रोग्राम हो रहा है, ये वो जो पैसे बचेंगे जो हम पूरे खाने पे अलग अलग टाइप के डिशेस बनाते खर्चा करते, मैं सभी लोगों से हिंदुस्तान के कहूँगा कि आप इस तरीके से करो। अगर जो एक बच्ची के ऊपर आप कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च करते तो उस 1 करोड़ के अंदर मुझे लगता है कि 1000 बच्चों के रिश्ते हो सकते, 1000 बच्चों के ख़ानदान बच सकते। यही हमारा तरीका है। हम जब दुनिया में आए तो उस तरीके से सादगी से जाना चाहिए। जब जाने के बाद तो कोई कुछ ले नहीं जाएगा, लेकिन हमारी सादगी, हमारा अखलाक, हमारा काम, हमारा किरदार हमको आगे ले जाएगा। जब हम अल्लाह के पास जब जाएंगे तो हमको लगेगा कि हमने कुछ करके आया, किसी को कोई नुकसान पहुंचा के नहीं आया, गलत पैसे वेस्ट करके नहीं आया। यही होना चाहिए। वो कमेटी की जो बुनियाद उन्होंने रखी और ये सबसे बड़ी कमेटी का जो नाम इन्होंने रखा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। उस नाम के बाबरकत से हमेशा इन लोगों को रहमतें मिलेगी, क्योंकि कमेटी का नाम ही आला और अफजल इन्होंने रखा। इसके वजह से ही ये आने वाले कल के अंदर आशिक रसूल कमेटी महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में हर कोई इस कमेटी को जानेगा। टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है।